एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग रीड कर लेते हैं। इसमें आपसे बोला है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको जितने भी फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकालना है। देन उसके बाद क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर। फिर आपको क्लासीफाई करना है कि जो भी आपने रेसिप्रोकल निकाला है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। तो आपको इसमें क्लासीफाई भी करके बताना है अपने रेसिप्रोकल को देख के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फ्रैक्शन आपको दे रखा है वो है 3/7। तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा वो हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3। तो 3/7 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। यानी रेसिप्रोकल मीन्स होता है इसको पलट देना। तो 3/7 को हम जब पलटेंगे तो ऊपर आपका 7 आ जाएगा और नीचे आपका 3 आ जाएगा। तो 3/7 का जो रेसिप्रोकल आया वो 7/3 आया। अब हमें इसे क्लासीफाई करना है किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और होल नंबर्स में। तो जो भी आपका ये रेसिप्रोकल करके आया 7/3, अब हमें बताना है कि ये 7/3 आपका प्रॉपर है या इम्प्रॉपर या होल नंबर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपके वो फ्रैक्शन होंगे जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, यानी कि डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा किससे, न्यूमिनेटर से। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। और आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से। होल नंबर में आपके 0 से लेके जितने भी नंबर्स हैं सब आपके होल नंबर्स में आता है। सो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर्स। तो अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारा 7/3 है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि होल नंबर तो ये नहीं होगा। होल नंबर में आपका पूरा एक नंबर आता है, बट ये जो अब ये किस में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो हमें इसमें हमारे जो कंडीशन आएगी वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की आएगी। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो हमने यहाँ पे देखा कि 7/3 इसमें ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है। तो यहाँ पे जो आपका न्यूमिनेटर है वो बड़ा है। तो जब भी आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो जो हमारा रेसिप्रोकल आया इसका जो रेसिप्रोकल है 7/3 वो आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर बिग है डिनोमिनेटर से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका 5/8। 5/8 को भी हम किस में चेंज करेंगे, इसको भी हम रेसिप्रोकल में पहले इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। सो 5/8 का जो रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज 8/5। रेसिप्रोकल मीन्स इसको जब हम पलटेंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 8/5। अब हमें इसे क्लासीफाई करना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर और होल नंबर में। सो होल नंबर तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में आया है रेसिप्रोकल करने के बाद। अब हमारे पास दो कंडीशन बची है, एक प्रॉपर की और इम्प्रॉपर की। इन दोनों में से हम बताएंगे। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो न्यूमिनेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। सो यहाँ पे भी ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा हो रहा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। सो ये हो गया आपका बी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सी वाले में आपको दे रखा है, सी है आपका 9/7। सो हमें यहाँ पे 9/7 का रेसिप्रोकल निकालना है। सो हम यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 7/9। सो 9/7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 7/9। अब हमें 7/9 को क्या क्लासीफाई करना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। सो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कौन बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर इस बार बड़ा आया है। तो डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होता है तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सो इसका आंसर हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये थे आपके क्वेश्चन सेकंड के 3 पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। सो अब हम आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। इसमें आपको दे रखा है 6/5। तो इसका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज, ये हो जाएगा आपका 5/6। तो इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब हमें इसको क्लासीफाई करना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, क्योंकि ये होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर में आपके 0, 1, 2, 3 ऐसे पूरे होल नंबर आता है, बट ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये सिर्फ 2 में ही चेंज हो सकता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। तो हमें इसको देख के बताना है कि ये प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर। तो दोनों में अगर हम देखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, सो आपका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, सो यहाँ पे हमारा क्या आया है, डिनोमिनेटर ग्रेटर आया है। डिनोमिनेटर हमारा 6 है और न्यूमिनेटर हमारा 5 है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे आपका ग्रेटर हो गया, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर बड़ा होता है। अब नेक्स्ट है आपका 12/7 ई पार्ट है आपका। सो पहले हम इसमें ई पार्ट का वो निकाल लेते हैं रेसिप्रोकल, देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 12/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज 7/12। सो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। अब हमें रेसिप्रोकल देखकर बताना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सो यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसीलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है आपका एफ पार्ट। एफ पार्ट में आपको दे रखा है 1/8। सो 1/8 का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज 8/1। अब ये 8/1 आ गया, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो पूरा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आएगा, क्योंकि 1 से अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका वही नंबर आ जाता है 8। सो यहाँ पे इनको पूरा सॉल्व करके पूरा एक नंबर आएगा 8। सो यहाँ पे हमारा जो रेसिप्रोकल आया है वो 8 आया है, तो 8 आपका क्या है, होल नंबर है। सो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल करके जो आंसर आएगा वो है आपका होल नंबर। सो इसका आंसर हो गया आपका होल नंबर और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8। नेक्स्ट है आपका जी पार्ट। जी पार्ट में हमें दे रखा है 1/11। सो यहाँ पे हमें 1/11 का रेसिप्रोकल निकालना है। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज 11/1। ये हो जाएगा 11/1। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे सो हमारा आंसर पूरा आ जाएगा 11। सो 11 इज़ अ होल नंबर। 11 भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल नंबर हो जाएगा। सो ये आपका हो गया लास्ट जी पार्ट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू।